हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में चलते हैं एक्सक्लेमेटरी को एफर्मेटिव में बदलना। तो बच्चों जान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्य वे सेंटेंस होते हैं जो हुर्रा, अलास, ब्रेवो, ओ, वाट, हाउ से शुरू हो। जान लेते हैं रूल। अगर हुर्रा से शुरू है तो हुर्रा को हटाकर इट इज जॉयफुल डैट लिखते हैं। ब्रेवो वाले एक्सक्लेमेटरी को एफर्मेटिव में बदलने के लिए ब्रेवो को हटाकर इट इज जॉयफुल में बदलेंगे। और अलास वाले एक्सक्लेमेटरी को एफर्मेटिव में बदलने के लिए अलास को हटाकर इट इज सैड डैट का प्रयोग करते हैं। इट इज सैड डैट का प्रयोग करते हैं। तो जान लेते हैं रूल नंबर 4। ओ, वाट, हाउ वाले एक्सक्लेमेटरी को एफर्मेटिव बदलने के लिए ओ वाट को हटा देते हैं। नाउन से पहले वंडरफुल लिखते हैं और एडजेक्टिव से पहले वेरी लिखते हैं। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। सेंटेंस हुर्रा से शुरू है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको एफर्मेटिव बनाना है तो हुर्रा के स्थान पर आप लिख देंगे इट इज जॉयफुल दैट। इट इज जॉयफुल डैट और फिर से सेंटेंस को सेम लिख देंगे। इंडिया हैज वुन द मैच। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अलास आया हुआ है तो अलास वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एफर्मेटिव में बदलने के लिए अलास के स्थान पर आप लिखेंगे इट इज सैड डैट। इट इज सैड डैट और फिर सेंटेंस को सेम लिख देंगे। यू हैव फेल्ड। अगर सेंटेंस ब्रेवो से शुरू है तो ब्रेवो वाले एक्सक्लेमेटरी को एफर्मेटिव में बदलने के लिए स्टूडेंट्स ब्रेवो के स्थान पर भी इट इज जॉयफुल डैट लिखते हैं। इट इज जॉयफुल डैट और फिर सेंटेंस को सेम लिख देंगे। यू हैव डन वेल। फिर देखिए अगर सेंटेंस में हुर्रा है तो हुर्रा के स्थान पर इट इज जॉयफुल डैट लिख देंगे, फिर सेंटेंस को सेम लिख देंगे। अलास है तो अलास के स्थान पर इट इज सैड डैट लिखकर सेम सेंटेंस लिख देंगे। अगर ब्रेवो है तो ब्रेवो के स्थान पर इट इज जॉयफुल डैट लिखेंगे, फिर सेम सेंटेंस लिख देंगे। अगर सेंटेंस ओ, वाट, हाउ से शुरू है तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी को एफर्मेटिव बदलने के लिए ओ वाट को हटा देते हैं। नाउन से पहले वंडरफुल लिखते हैं और एडजेक्टिव से पहले वेरी लिखते हैं। सेंटेंस में वोट आया हुआ है तो वोट को हटा दीजिए। सेंटेंस को शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट है हमारा इट, तो इट इज से शुरू करेंगे। इट इज, फिर लिखेंगे आ। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है बच्चों, तो एडजेक्टिव से पहले लिख देंगे वेरी। ब्यूटीफुल हाउस। तो ये सेंटेंस हुआ बच्चों हमारा इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। फिर से समझ लिए, वोट को हटा देंगे, सेंटेंस को शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, तो इट इज, फिर लिख देंगे आ। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले वेरी लिखेंगे, फिर सेंटेंस को हम लिख देंगे आ वेरी ब्यूटीफुल। आ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और हाउस। देखिए एक सेंटेंस और हाउ आया है तो हाउ को हटा देंगे, सेंटेंस को शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। यू आर पुअर हमारा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले हम वेरी लिखेंगे, तो यू आर वेरी और फिर पुअर। तो बच्चों ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ नियम और देखिए। तो स्टूडेंट्स जान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी का ये रूल। ओ, इफ, वुड, इफ ओनली ये इच्छा प्रकट करते हैं, इनको हटाकर इनके स्थान पर आई विश डैट का प्रयोग करेंगे और डैट एक बार ही लिखेंगे। जैसे सेंटेंस में ओ आया हुआ है तो ओ के स्थान पर हम लिख देंगे आई विश, फिर लिख देंगे डैट। डैट एक बार ही लिखेंगे, फिर सेंटेंस को सेम लिख देंगे। आई वर यंग अगेन। स्टूडेंट्स जब भी सेंटेंस में इच्छा प्रकट होती है तो आई के साथ वर का प्रयोग होता है। वुड डैट आया हुआ है, इच्छा प्रकट कर रहा है तो आई विश लिखेंगे, फिर लिख देंगे डैट और फिर सेंटेंस को लिख देंगे सेम। दे वर सेफ।
सेंटेंस में इफ ओनली आया हुआ है, इच्छा प्रकट कर रहा है, तो आई विश लिखेंगे इफ ओनली के स्थान पर। इफ ओनली के स्थान पर आई विश लिखेंगे, फिर लिखेंगे दैट, और फिर सेम सेंटेंस को लिख देंगे आई कुड सी माई मदरलैंड। तो बच्चों ये थे आपके एक्सक्लेमेटरी में परिवर्तन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।